नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गैरेज.09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मारुति सुजुकी कैरी के बारे में, जो कि डीजल इंजन है। इसमें सेल्यूरो का इंजन आता है और इसकी सर्विस के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है और क्या क्या करेंगे। अब हम इसको चाबी ऑन करके किलोमीटर दिखाते हैं आपको। इग्निशन चाबी ऑन करी, जैसा कि इसमें मीटर रीडिंग बता रहा है 20,791, मतलब इसकी सेकंड 20,000 वाली जो सर्विस है, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है वो हम आपको बताएंगे। हमने इसकी ऑयल निकाल लिया है, ऑयल फिल्टर लगा लिया है, एयर फिल्टर हमने खोल लिया था। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से खुलेगा और कहाँ पे लगेगा। ये जो सीट होती है, यहाँ पे लॉक होती है दो इस तरह की, इसको ऊपर करेंगे खुल जाएगा। फिर यहाँ एक लॉक है, इससे सीट को नीचे करेंगे, इस तरह से खुल जाएगी। और यहाँ पर दो लॉक होती है जिससे एयर फिल्टर आसानी से निकल जाए। जैसा कि इसके साथ में जो फिल्टर था इस कंडीशन का है और ये हम नया लाए हैं, वो मारुति का MGP का ही है। इस गाड़ी में दबने की प्रॉब्लम थी, पिकअप नहीं था, तो ये नया डाल देंगे। और इसका कूलेंट लेवल भी चेक करेंगे और ऑयल भी डालेंगे। इसमें ऑयल कौन सा डाल रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये गाड़ी जो कि डीजल है, हम इसमें 530 सिंथेटिक ऑयल डालेंगे, जो कि इस गाड़ी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। 10,000 किलोमीटर तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया है, ये बिल्कुल ब्लैक है। इसका ऑयल फिल्टर भी ये है। अब आपको ऑयल फिल्टर मैंने जो लगा दिया है, आपको उसकी जगह दिखा देता हूँ लगता कहाँ है। जो कि यहाँ लगा हुआ है अपने एग्जॉस्ट साइलेंसर के पास में। इसको हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। और ऑयल फिल्टर जब भी लगाए तो उसमें पहले ऑयल भर दें, उसके बाद में उसको लगाएं। अब इसका एयर फिल्टर लगाते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। एक और सबसे ज़रूरी बात, जब भी गाड़ी की सर्विस करें या कुछ भी काम करना हो, इग्निशन ऑफ करके चाबी अपनी जेब में रखें और गाड़ी के जो टायर हैं उन पर एक स्टॉपर लगा दें, जिससे गाड़ी आगे नहीं जाए। आप आसानी से उसका जो भी काम करें आसानी से हो जाए, आपको कोई चोट नहीं लगे। अभी हम इसका एयर क्लीनर के लगाएंगे, तो उससे पहले यहाँ पे जो डस्ट जमी हुई है इसको साफ़ करेंगे। फिर इसके एयर क्लीनर को यहाँ पर नए को लगा देंगे। जैसा कि हमने नए वाले एयर क्लीनर को लगा दिया है। अब इसको लॉक करते हैं। इसमें पीछे की तरफ जो दो कट दिख रहे हैं, इसमें ये जाएंगे। इस तरह से इसको लगाकर इसके क्लिप को लॉक कर देंगे। अब ये लग चुका है। ये जो इसका केबल का लॉक था, इसको यहीं लगा दिया। अब इसके कूलेंट के लेवल को चेक करेंगे, जो कि जैसा कि इसका कूलेंट का लेवल एकदम परफेक्ट है। ये थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद ये जो लेवल है, क्योंकि आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये हिलता हुआ पानी ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इसमें और कूलेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। कूलेंट का काम हो गया है। अब आपको दिखाता है इसमें ब्रेक फ्लूइड कहाँ डलेगा। जैसे हमने इसको भी लॉक कर दिया है। अब ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, जो कि ये ढक्कन खुलेगा। इसका जो लेवल है यहाँ मिनिमम है इस जगह, और यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है। हमें इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, इतना सा और भरेंगे, फिर उसको डालेंगे तो ये वहाँ तक आ जाएगा।
इसके लिए भी हमने मारुति का ही ओरिजिनल ऑयल है। जैसा कि ये यहाँ तक आ चुका है, अब इसको लगाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा। जैसा कि हमने इसको भरा है और लॉक किया है ढक्कन को, जब यहाँ मैक्सिमम पर आ चुका है, मतलब ब्रेक ऑयल कंप्लीट है। कूलेंट हमने डाल लिया है, अब बारी है इंजन ऑयल डालने की। हमने इसकी चेम्बर को नट को टाइट कर दिया है। जैसा कि हमने इसमें कूलेंट डाल दिया है, ब्रेक ऑयल डाल दिया है, अब बचा इंजन का काम। जैसा कि हमने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया था, इस 17 नंबर की जो नट दिख रही है यहाँ से ऑयल निकाला था और इसको 17 नंबर के स्पैनर से लॉक भी कर दिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। जैसा कि इसमें इंजन जो लगा हुआ है 2 सिलेंडर डीजल इंजन है, ये दूसरे डीजल इंजन से बिल्कुल अलग है। इसमें ऑयल डालने का ये ढक्कन है इंजन ऑयल डालने का। अब इसमें ये भी लगा देंगे जिससे ऑयल एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसा इसमें धीरे धीरे ऑयल डालेंगे। इसमें 2 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो कि पहले मारुति सुजुकी सिलेरियो में आता था कि वही इंजन है, उसी को कुछ मॉडिफाइड करके इसमें लगा दिया गया है। जैसे कि हमने इसको ऑयल पूरा कर लिया है, अब डीप स्टिक निकाल के इसका लेवल चेक करते हैं। डीप स्टिक वहाँ लगी हुई है। इसको एक बार कपड़े से अच्छे से साफ करेंगे, वापस इसमें डालेंगे। ये लेवल आ रहा है, यहाँ तक आया है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो बराबर आ जाएगा। जैसा कि हमने इसमें इंजन ऑयल भी पूरा कर दिया है। अब इस गाड़ी में एक और इशू था, इसके आगे के पहियों में से आवाज़ थी थोड़ी थोड़ी, तो इसके आगे के पहिए भी खोलेंगे, उसके कैलिपर पिनों को चेक करेंगे। ब्रेक कम आ रहे हैं, इसके पहिए भी चेक करेंगे, ब्रेक पैड भी चेक करेंगे। वो आगे करते हैं। जैसा कि हमने इसका डीजल फिल्टर भी खोल कर चेक करा, क्योंकि इसमें पिकअप नहीं था। 20,000 किलोमीटर पर यह चेंज करना अनिवार्य है। ये खोला हमने, बिल्कुल ब्लैक है, फुल डस्ट है इसमें। और जो कि ये डीजल फिल्टर का एलिमेंट जो है बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो इसमें डस्ट ज़्यादा जमती है और इसे चेंज करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम इसको नया लाते हैं और लगाएंगे फिर। ये इसका फ़िल्टर है, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक है। ये वाइट कलर का आता है, बिल्कुल काला हो चुका है। इसको लाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, डीजल फिल्टर लाते हैं और आपको चेक कराते हैं। उसका तात्पर्य यह था कि जैसे कि आप खुद देखकर आपको पता चल जाएगा कौन सा डीजल फिल्टर ख़राब है और कौन सा सही है। ये इसके साथ में निकला था और ये वाला डीजल फिल्टर हम अभी मार्केट से नया लेके आए हैं, क्योंकि MGP का ही है, बिल्कुल वही पार्ट नंबर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। इसके साथ में एक ओवरिंग भी आती है। ये इसको हमेशा साथ में लगाएं, पुरानी वाली को चेंज कर दें, नहीं तो आपका एयर जाने की समस्या रहेगी और प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। अब ये ब्लैक क्यों हुआ? 20,000 किलोमीटर चला हुआ है ये। इसमें डीजल के साथ में जो गंदगी आती है वो जमकर इसमें ब्लैक हो चुका है ये। अभी हम इसमें अब ये न्यू फिल्टर हम इनमें लगाएंगे, जिससे इसमें जो प्रॉब्लम थी पिकअप नहीं होने की, गाड़ी दब रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसका मेन कारण ये था। ये जो फ़िल्टर है बिल्कुल ख़त्म है। अब ये नया डालेंगे, इसका एकदम ओरिजिनल वही पिकअप आएगा जो गाड़ी पहले आता है। इसको फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम आपको इस फिल्टर को इसके अंदर, फिल्टर एलिमेंट के अंदर किस तरह से लगाएंगे वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि
ये पुरानी वाली ओरिंग है और ये हमारी नई साथ में आई थी। इसको हमें इस एलिमेंट के यहाँ लगाना है इस तरीके से, और इससे पहले इनको एकदम अच्छे से डीजल से ही वॉश कर लिया है और कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब हमें ये वाला मुंह लेना है, इसके ऊपर डीजल की पाइप लगेगी। अब यहाँ एरो का निशान आपको दिख रहा होगा, ये एरो, और यहाँ लॉक है, ये 2 लॉक दिख रही है। अब इस एरो के पास इस लॉक को ले जाएंगे और इसको प्रेस करेंगे, जैसा कि ये अब लॉक हो चुका है कंप्लीट। अब इसको फिट करेंगे जैसा कि हमने पहले खोला था, तब ये पाइप का मुंह इस साइड था। अब हम इसको अगर यूं भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा, पर इसे लगाना नहीं है। अभी हमने जैसे इसको खोला था जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको फिट करना है। और इसमें ये 3 कट दे रखे हैं, जो यहाँ पे भी इसमें होल दे रखे हैं, यहाँ पे आएंगे और यही लॉक होगा। जैसा कि ये इसकी कंडीशन में आ चुका है। अब इसके ऊपर ये लॉक दे रखा है, इस रिंग को लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। और एक और सावधानी ये रखनी है, इस रिंग को आराम से चारों तरफ से जांच कर ले इसकी, कहीं से ये मुड़ तो नहीं रही है, कहीं से बेंड तो नहीं हो रही है। जैसा कि ये रिंग एकदम परफेक्ट है। अगर ये रिंग कहीं से मुड़ जाएगी या बेंड होगी या कुछ भी होगा तो यहाँ से एयर लेने लगेगा और हमारी गाड़ी में एयर लॉक की समस्या आ जाएगी और गाड़ी मिसिंग करेगी, क्योंकि डीजल गाड़ी में ओनली फॉर डीजल ही जाता है, डीजल के साथ में एयर नहीं जाती है। तो अगर जाती है तो फिर गाड़ी प्रॉब्लम देने लग जाती है। तो इसको इस तरीके से लॉक कर लेंगे। अब इस गाड़ी में लगाते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था इसको लॉक करते हैं, इसको लॉक कर दिया है। अब इसको यहाँ लगाना है। ये 2 स्टड दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको यूँ रखेंगे, इसमें आ जाएंगे। यहाँ फ्यूल टैंक से आने वाली पाइप लगेगी और इस जगह इंजन को जाने वाली पाइप लगेगी, जो कि हाई प्रेशर पंप में जाएगी। ये सेंसर का वायर है, ये इस कपलर को यहाँ लगा देंगे। अब इसको लगाते हैं। पहले इसे इसकी कंडीशन को करेंगे, जिस तरह से ये लगा हुआ था। ये दोनों नट है, इसको टाइट करेंगे। बारह नंबर के स्पिनर से इसे लॉक कर देंगे। जैसे कि इसको लॉक कर लिया है। अब यहाँ जो एक इस पाइप को लॉक करने के लिए हमें ये यहाँ जो प्लास्टिक का दिख रहा है, इस लॉक को पीछे दबाएंगे और इस पाइप को अंदर लगा देंगे, पाइप लग जाएगी। ये देखो अब लॉक हो चुकी है। अब इसको खींचेंगे, बाहर नहीं आएगी। जब भी इसे निकालनी होगी इसे पीछे करेंगे और ये निकल गई। ठीक है, अब इसको इस तरीके से अंदर लॉक कर देंगे। अब इसको खींचेंगे, बाहर नहीं आएगी और ज़्यादा इनसे लड़े नहीं, टूट सकती है ये, फिर मिलती नहीं है। अब ये जो पाइप है जो कि हाई प्रेशर पंप की तरफ जा रही है, इसको भी ये देखो आवाज़ आ गई है लगने की। और इसको जब भी निकालते हैं तब इस बटन को इसे प्रेस करेंगे और ये निकल जाती है। जैसा कि हमने इसको लॉक कर दिया है, खींच के देखेंगे निकल तो नहीं, एकदम ओके। अब इस कपलर को लगाएंगे। इस कपलर को लगाते समय ये जो वायर वाला निशान है, वायर को छोड़ो, यहाँ देखो 3 निशान है, 3 कट है, 1 2 और ये 3। इसमें भी 1 2 3, ये 1 नंबर वाला कट ऊपर रहेगा जैसा कि हमने इसमें रखा और ये लॉक हो गया। अब इसको खींचेंगे, नहीं निकल रहा है। जब भी निकालना होगा तब इसे प्रेस करेंगे और खींचेंगे, निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी एयर को निकालने के लिए इसमें कोई फ्यूल पम्प नहीं होता है, फीड पम्प। इसमें क्या करेंगे, चाबी को ऑन ऑफ करेंगे 3-4 बार, इसमें एयर जो भी डीजल भर जाएगा और एयर ऑटोमेटिक निकल जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस गाड़ी में
इंजन ऑयल डाल दिया है, कूलेंट चेक कर लिया है, ब्रेक ऑयल चेक कर लिया है, डीजल फिल्टर भी नया डाल दिया है, पाइपें लॉक कर ली है। अब उसकी एयर निकालनी है, मतलब उसमें डीजल की सप्लाई पहुंचानी है। चाबी ऑन करेंगे, जैसे ऑन करते हैं तो पीछे फ्यूल टैंक में लगी हुई है 12 वोल्ट की मोटर, जिससे डीजल का फ्लो आएगा और डीजल फिल्टर में भर जाएगा। इसको हम 2-3 बार ऑन ऑफ करेंगे और जैसा कि फ्यूल टैंक में से आवाज़ आ रही है जो आपको अभी सुनाई कोशिश करेंगे। इसे ऑफ़ किया। अब इसको जैसे ऑन करूँगा हम पीछे की तरफ जाएंगे और आपको आवाज़ सुनाएंगे। जैसा कि ये मोटर की जो आवाज़ आ रही है, अभी फ्यूल पंप चल रहा है और डीजल फिल्टर में डीजल को सप्लाई कर रहा है। अब इसमें संपूर्ण तरह से ऑयल डीजल भर जाएगा और आराम से इसकी एयर निकल जाएगी और एक ही क्रैंक में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसकी 5 या 6 बार इस चाबी को ऑन ऑफ किया है जिससे एयर निकल जाए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को पहले न्यूट्रल चेक कर लें। गाड़ी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक पर है और स्टॉपर लगा हुआ है पीछे पहिए पे। अब स्टार्ट करते हैं। एक ही सेल पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसमें कोई एयर की प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट स्टार्ट है। अब इसके वापस फ्यूल को लेवल, ऑयल के लेवल को चेक करेंगे और इसके व्हील सर्विस भी हमने कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। पहले जैसे कि इसमें डीजल फिल्टर जब नहीं डाला था तब एक्सीलेटर पूरा दबाने पर भी ये एक्सीलेटर को ले नहीं रहा था। जैसे हम इसमें दबाते हैं अभी ये पूरा एक्सीलेटर ले रहा है, पहले एक्सीलेटर छोड़ रहा था। अब इसमें वो दबने की समस्या बिल्कुल गायब हो चुकी है। जैसा कि हमने इसमें एयर फिल्टर नया डाल दिया, डीजल फिल्टर नया डाल दिया। अब इसका पिकअप एकदम ओके हो गया है। अब इसकी व्हील सर्विस करनी बाकी है, वो हम कर रहे हैं। कैलिपर पिनों में ग्रीस करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने कहा था, अब इस गाड़ी के पहिए को खोलेंगे, कैलिपर पिनों को ग्रीस करेंगे और देखेंगे इसकी बेरिंग की हालत कैसी है। जैसे कि हमने इसको खोला है, इसमें कोई चाल नहीं है और इसके यहाँ पर हमने एमरी पेपर से थोड़ा थोड़ा इसको घिस भी दिया है ताकि जो परत थी वो गायब हो चुकी है। ब्रेक पैड जो थे इनके ऊपर भी परत जमी थी, इस पर भी हल्का हल्का एमरी पेपर मार दिया है। ये इसकी कैलिपर पिने हैं जिसमें हमने ग्रीस करना है। तो पहले वाले को साफ़ कर देंगे, नया ग्रीस लेंगे, लगाएंगे। तो इसमें 2 तरह की कैलिपर पिनें आती हैं, जिसमें रबड़ आता है वो नीचे लगेगी और जिसमें रबड़ नहीं वो ऊपर लगेगी। इसको यहाँ बिठाएंगे। ग्रीस करने से क्या होता है कि गाड़ी जब भी खड्डों में जाएगी तो धुने जाओगे। जैसा कि ये कैलिपर पिन है, इसको हम लगाएंगे और इस रबड़ को जो कि इसके साथ में आता है इसको यहीं पे लॉक करेंगे ताकि यहाँ से डस्ट नहीं जाए और हमारी कैलिपर पिन लंबे समय तक बनी रहे। अगर यहाँ पे रबड़ कटा हुआ है नया डालें और कैलिपर पिन अगर कटी हुई है तो इन्हें भी नहीं करें, ठीक है। अब ये सेकंड वाली जो पिन है इसमें भी हम ग्रीस लेंगे और यहाँ पर अगर ज़्यादा ग्रीस डालोगे आप तो ये अंदर जाएगी नहीं, तो उसी मात्रा में लगाए जितना कि इसको आवश्यकता है। ज़्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो फिर परेशानी आएगी आपको। जैसा कि ये रबड़ आराम से बैठ गया है, जो कि डस्ट कवर है, ये यहाँ से धूल नहीं जाएगी और हमारी कैलिपर पिनों की लाइफ बढ़ जाएगी। अब ब्रेक पैड लगाने की बारी है। इसको लगाने के लिए यहाँ से बिठाना है और प्रेस कर देना है। इसी तरीके से पीछे वाले को भी लगा देंगे। ये बिठाया और प्रेस कर दिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कैलिपर को लगाएंगे, ब्रेक कैलिपर को। कैलिपर भी बैठ चुका है। अब हमें आवश्यकता है इसके 12 नंबर के बोल्ट की।
अब इसे टाइट कर देंगे और ये हमारे कैलिपर पिनों का ग्रीस हो चुका है और पहिए का इन्फेक्शन भी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पहिए को भी कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने इस गाड़ी की पूरी सर्विस कर दी है, स्टार्ट भी कर लिया है, ट्रायल भी ले ली है। अब इसका विंड स्क्रीन वॉशर के टैंक में पानी तो हमने भर दिया, उसके साथ में हमें इस शैम्पू को भी डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं आए और उसकी लाइफ बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।